तो चलिए नमस्कार दोस्त, मैं मनीष कुमार गिरी अपने गिरी जी मैथ वाले एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। चलिए ये चैप्टर के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले वीडियो में बताए थे उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होगा तो श्याम के पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। पहले इतने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि श्याम को हम एस लिख लेते हैं और उसके फादर को एफ लिख लेते हैं। कह रहा है कि उसके श्याम की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी है। यदि मान लेते हैं कि श्याम की उम्र अपने पिता के उम्र की आधी है, मान लेते हैं उसके पिता की उम्र यदि 1 होता तो उसके कंपेयर में श्याम की उम्र कितना होता, 1/2 होता। यहाँ से क्या पता चलता है कि श्याम के पिता की उम्र से श्याम की उम्र कितना है, आधा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा रेशियो ये रेशियो जो दिख रहा है ये एक्चुअल रेशियो नहीं है। क्या करते हैं हम इसको और हम शॉर्टकट में कर लेते हैं। शॉर्टकट में करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको तिरछे गुना कर लेते हैं, ऐसे गुना कर लेते हैं। तो देखिए इसको गुना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1:2 हो जाएगा। आखिर ऐसा इतना क्यों आया, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि 1/3 दिया है। तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हर में जो 3 दिख रहा है, ये हर वाले मैटर को हम क्या करते हैं, हर हालत में हमको हटाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है तो इसमें दोनों हर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 1 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 3 आएगा। तो इस एलसीएम से हम करते क्या है, दोनों में गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, बचा यहाँ क्या, 1 बचा, यहाँ पर कितना आया, 3 आया। सेम इसी तरह यहाँ हुआ है, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि श्याम का उम्र यदि 1 होता तो उसके कंपेयर में उसका पिता की उम्र कितना होता, 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना का मतलब हुआ 3/2। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। देखिए इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसको हम 2:3 बना देंगे। अब इसको मिटाते हैं। श्याम के उम्र और उसके पिता के उम्र का वर्तमान रेशियो ये हो गया। अच्छा, अब वर्तमान से 20 वर्ष बाद का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। एक बात बताइए हमको, वर्तमान से यहाँ तक आने में हमको 20 वर्ष लगा है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक कि यदि हम गैप देखते हैं, इस रेशियो से इस रेशियो तक पहुँचने में जो गैप कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। देखिए ये रेशियो हमेशा क्या करना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्योंकि जितना वर्ष श्याम को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है उतना ही वर्ष उसके पिता को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन देखिए एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, एक्चुअल डिफरेंस 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। रेशियो वाले डिफरेंस से एक्चुअल डिफरेंस कितना गुना है, 20 गुना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है तो श्याम के पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो श्याम के पिता का वर्तमान उम्र कितना है, 2 है। तो ये भी 2 9 होकर कितना होगा, 20 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि 20 गुना 40 वर्ष यही होगा। उसके पिता का वर्तमान उम्र 40 वर्ष, यही होगा हमारा एक्चुअल आंसर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए और 10 वर्ष पूर्व ए और बी की वायु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी वायु का अनुपात 11:12 हो जाता है
तो ए और बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, हम वर्तमान से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान वाला रेशियो मानेंगे। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो कितने हमको दिया है, दिया नहीं है, पर इसको हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रेशियो कितना दिया है, 6:7 दिया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से हम वर्तमान से फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रेशियो कितना दिया है, 11 रेशियो कितना दिया है, 11:12 दिया है। अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 वर्ष का समय लगा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष का समय लगा है। जब यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 वर्ष। वर्तमान से 10 वर्ष पहले और वर्तमान से 10 वर्ष बाद का जब हम गैप निकालेंगे तो कितने वर्ष का गैप होगा, 20 वर्ष का गैप होगा। तो जो गैप इधर होगा वही गैप इधर भी होगा, जो गैप ए के साथ होगा वही गैप बी के साथ होगा। क्योंकि जितना ए की उम्र में जितने की वृद्धि हुई है उतने वृद्धि बी की भी उम्र में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं, गैप निकालते हैं तो कितने का गैप आ रहा है, 5 वर्ष का गैप आ रहा है। कितने वर्ष का गैप आ रहा है, 5 वर्ष का। रेशियो वाले वैल्यू के यदि हम गैप देखते हैं तो कितना आ रहा है, 5 वर्ष का आ रहा है। इसमें हम देखते हैं तो कितने वर्ष का गैप आ रहा है, 5 वर्ष का गैप आ रहा है। यानी कि दोनों बगल क्या है, गैप बराबर है। बराबर होना भी चाहिए, यदि बराबर नहीं रहता है तो हम ज़बरदस्ती बराबर करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, बराबर करना पड़ता है। बराबर नहीं है तो समझ जाइए कि कोई गड़बड़ी है इसमें, बराबर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि गैप कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का गैप है। लेकिन एक्चुअल में गैप कितने का है, 10 वर्ष और 10 वर्ष। यहाँ से यहाँ आने में 10 वर्ष और यहाँ से यहाँ आने में 10 वर्ष। टोटल गैप कितने का हो गया, 20 वर्ष का हो गया। ठीक, इससे कितना गुना, 5 चौका 20 वर्ष। कितने का, 5 चौका 20, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अब यहाँ से हमको क्या करना है, ए और बी के वर्तमान उम्र निकालना है। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए तो वर्तमान 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो वर्तमान से 10 वर्ष पहले की उम्र निकाल लें, वर्तमान से 10 वर्ष पहले की उम्र निकाल लें, या वर्तमान से 10 वर्ष बाद की उम्र निकाल लें। तो पहले हम इसी को निकालते हैं। तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा, यानी 7 चौका 28 वर्ष। अच्छा ए का उम्र कितना होगा, ये भी 4 गुना ज़्यादा होगा, कितना, 6। ए और बी का उम्र कितना आ गया, ए का उम्र आ गया आपका 24 वर्ष और बी का उम्र आ गया 28 वर्ष। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए ये 28 वर्ष और 24 वर्ष क्या है, ए और बी का वर्तमान उम्र नहीं है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले का उम्र है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि 2020 में किसी व्यक्ति का उम्र कितना है, 20 वर्ष है। 2020 में किसी व्यक्ति का उम्र कितना है, 20 वर्ष है। तो यहाँ से यदि हम 10 वर्ष पहले का उम्र देखते हैं तो कितना होगा, मान लेते हैं कि यदि हम अब पूछते हैं कि 2010 में इसका उम्र कितना होगा, तो 2010 में कितने का होगा, 10 साल का होगा। अच्छा यदि हमको ये पता हो कि 2010 में वह व्यक्ति 10 साल का है तो 2020 में वह कितने साल का होगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम 10 साल जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा गैप कितने वर्ष का हो रहा है, 10 वर्ष का गैप हो रहा है। तो क्या करेंगे, 10 में 10 वर्ष ऐड कर देंगे, यानी कि वह व्यक्ति 20 साल का हो जाएगा। सेम उसी तरह वर्तमान से 10 वर्ष पहले उम्र कितना है, 28 वर्ष और कितना है, 10 वर्ष है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे, दोनों में क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे, यानी कि ए का उम्र कितना हो जाएगा, 24 और 10 34 वर्ष, और बी का उम्र कितना हो जाएगा, 28 और 10 38 वर्ष। यही हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर।
तो चलिए इसके आगे को क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सॉरी इसके आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए तथा बी की वाई का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद इनके वाई का अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बी का वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम पहले बनाए हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान वाला रेशियो हम देखेंगे। वर्तमान के रेशियो हम ए अनुपात बी मान लेते हैं। वर्तमान का रेशियो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया है। वर्तमान से 6 वर्ष पहले, वर्तमान से हम यदि 6 वर्ष पहले जाते हैं तो कितना रेशियो दिया है, 6:5 दिया है। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। कितना दिया है, 11:10 दिया है। 11:10 दिया है। अच्छा, इससे हमको क्या पता चलता है कि मान लेते हैं कि वर्तमान से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगा है, 6 वर्ष लगा है। फिर वर्तमान से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगा है, 4 वर्ष लगा है। टोटल कितना समय लग रहा है, 6 और 4 और 10 वर्ष लग रहा है। फिर उसी तरह क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 वर्ष और यहाँ से यहाँ आने में 4 वर्ष। इधर भी कितना लग रहा है, 10 वर्ष का समय लग रहा है। लेकिन हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हम गैप निकालते हैं। गैप कितने का आ रहा है, 6 और 11 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 10 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 5 आएगा। 6, 5, 11 और 5 में से 5 आएगा। कितने का गैप आएगा, 5 का गैप आएगा। कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 वर्ष का गैप दिया है। इससे कितना गुना, 2 गुना दिया है। यानी कि तो फिर उसी तरह क्या होगा, ए और बी का उम्र कितना होगा, बी का उम्र पूछ रहा है ना, बी का उम्र पूछा है ना, तो बी का हम क्या करते हैं, वर्तमान से 6 वर्ष पहले का उम्र निकालते हैं। ए भी कितना होगा, 2 गुना, यानी कि 5 दूना 10 वर्ष होगा। जब मान लेते हैं कि वर्तमान से यदि 6 वर्ष पहले उम्र 10 वर्ष है तो वर्तमान में उम्र कितना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 10 वर्ष में क्या करेंगे, हम 6 वर्ष और ऐड कर देंगे, यानी कि 10 और 6 16 वर्ष। यही होगा हमारा